Now in question number 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. And we need to find the height of the pedestal. तो एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर और वो एक पेडेस्टल के ऊपर उसको रखा हुआ है. ठीक है, स्टैचू जिस चीज़ के ऊपर रखी जाती है उसको हम कहते हैं पेडेस्टल. तो एक पेडेस्टल है जिसकी हाइट अननोन है और एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है. एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर एक पॉइंट है पी पॉइंट, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. तो ये जो टॉप ऑफ द स्टैचू है यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पर अगर पेडेस्टल के टॉप को देखोगे यानी स्टैचू के बॉटम को, तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारा एलिवेशन है. तो यहाँ पे पी पर खड़ा होकर कोई बंदा सी को जब देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, और पी पर खड़ा होकर जब कोई ए पॉइंट को देखता है तो 45 का एंगल बनता है. और स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर. ठीक है, और हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल बतानी है. ठीक है, ये हमें बतानी है. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो टावर था वो ऊपर था, तो टावर की हाइट गिवन नहीं थी, नीचे वाले यानी बिल्डिंग की दे दी थी. और इस क्वेश्चन में उल्टा है, ऊपर जो है यानी स्टैचू उसकी हाइट दे दी है और नीचे जो है यानी पेडेस्टल उसकी हाइट गायब कर दी. तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं. तो ये जो दो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है इसमें मेनली हमें देखना है कि वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं और उनमें कॉमन क्या है. सो वी हैव ट्रायंगल PBC in which angle P is 60 degree, and we have triangle ABP in which angle P is 45 degree. We can observe that PB is common in both the triangles. ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है पेडेस्टल की, तो इसको हम x मान सकते हैं. लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी x. तो ये अपना AB तो हो गया x, और ये ऊपर 1.6 है तो ये जो पूरी हाइट है वो हो जाएगी 1.6 प्लस x. ठीक है, तो ये हो गया अपना BC 1.6 प्लस x. ठीक है, सो वी हैव दीज टू ट्राइंगल्स. तो हमें करना क्या है कि अगर किसी एक ट्राइंगल में कंप्लीट वैल्यू दे रखी हो तो उससे पहले कॉमन पार्ट को निकाल लेना है और फिर उस वैल्यू को दूसरे ट्राइंगल में यूज़ कर लेना है. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में ही समथिंग इज मिसिंग. कंप्लीट वैल्यू नहीं दे रखी है तो x में है दोनों वैल्यूज़. तो इस केस में हमें क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल का यूज़ करके हमें कॉमन पार्ट निकाल लेना है. ठीक है, जैसे हम कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं. तो इफ़ वी टेक ट्राइंगल PCB, सो इन ट्राइंगल PBC, तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू गिवन है वो है BC यानी परपेंडिकुलर, और जो फाइंड कर रहे हैं वो है PB यानी बेस. तो परपेंडिकुलर बेस जो है वो किस में आते हैं, tan में. तो हम लेंगे tan थीटा इज परपेंडिकुलर विच इज़ BC अपॉन बेस विच इज़ PB. ठीक है, यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि वे tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3. BC कितना है 1.6 प्लस x, और PB गिवन नहीं है तो PB की जगह हम PB लिख देते हैं. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो PB इधर चल जाएगा, √3 इधर नीचे आ जाएगा. ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब नाउ वी हैव PB इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल, सो वी कैन यूज ट्राइंगल ABP. सो इन ट्राइंगल ABP अगेन यहाँ पे भी जो साइड्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो है परपेंडिकुलर, और जो फाइंड कर रहे हैं कॉमन पार्ट वो है बेस. ठीक है, तो P और B का रेशो फिर से tan, तो इस बार हम tan 45 लेंगे. तो बस यही देखना है हमें कि जो वैल्यू मिसिंग है और जो फाइंड कर रहे हैं उन दोनों का रेशो क्या होता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे tan होता है, tan थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है बच्चों यहाँ पे AB और बेस है PB. tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB है x, और PB हम फाइंड कर चुके हैं वो है 1.6 प्लस x अपॉन √3. वो यहाँ पे रख देते हैं. ठीक है, अब ये हो सकता है कि हम
रेसिप्रोकल करें, √3 ऊपर चल जाएगा और 1.6 प्लस x इधर आ जाएगा नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1.6 प्लस x जाके 1 से इंटू हुआ इज इक्वल्स टू √3x हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस x को उधर ले जाएं तो जाके माइनस का हो जाएगा, और अगर x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1, और x की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये √3 - 1 डिनोमिनेटर में चल जाएगा। अब हम इसको रैशनलाइज करें अगर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बायनोमियल डिनोमिनेटर है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 1.6 इंटू √3 + 1, डिनोमिनेटर में हो गया a - b इंटू a + b, a² - b², तो ये हो गया 1.6 √3 + 1, नीचे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो आया 0.8 इंटू √3 + 1। ठीक है, दिस इज x, वैल्यू ऑफ x, और हमें फाइंड क्या करना था, हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी थी विच इज़ x, तो यही दिस इज़ द हाइट ऑफ पेडिस्टल। हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1। अगर हम इसको चाहे सॉल्व करना तो वो भी कर सकते हैं। 0.8 √3 की वैल्यू रखते हैं 1.732 + 1, 1.732 में 1 ऐड किया तो हो गया 2.732, इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 2 = 16, 8 3 = 24 + 1 25, 8 7 = 56 + 2 58, 8 2 = 16 + 5 21, और ये 3 + 1 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 2.1856 मीटर इज द आंसर। Now in ninth question, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप का एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री है। बिल्डिंग का टॉप A, टावर का बॉटम C पर, टावर का फुट जो है C पर, वहाँ से बिल्डिंग के टॉप A का एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का यानी D का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग यानी B से 60 डिग्री है। B से D की तरफ देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर है, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी हमें ए भी फाइंड करना है। तो अगेन ये 2 ट्राइंगल्स वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि कॉमन क्या है, कॉमन वैल्यू। तो किसी एक ट्राइंगल का यूज़ करके कॉमन वैल्यू को फाइंड करना है, फिर उस कॉमन वैल्यू का दूसरे ट्राइंगल में यूज़ करना है। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट इन ट्राइंगल ABC एंड BCD, BC इज़ कॉमन। ठीक है, ABC और BCD में कॉमन क्या है, BC। तो हम देख रहे हैं कि ABC और DBC दोनों में BC कॉमन है, तो पहले हम ट्राइंगल DBC ले सकते हैं, क्योंकि DBC में हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 50 मीटर, उससे हम BC फाइंड कर सकते हैं। फिर जब BC आ जाएगा उस वैल्यू को हम ट्राइंगल ABC में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम करेंगे। तो AB आया 50/3 मीटर, यानी 16 कंप्लीट 2/3 मीटर। ये हाइट आ गई AB, यानी बिल्डिंग की हाइट 16 कंप्लीट 2/3 मीटर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम हाइट्स एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन कर रहे हैं। जो वैल्यू मिसिंग है और जो गिवन है, दोनों का रेशो कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी tan होता है, साइन होता है, कॉस होता है, उसको गिवन एंगल के लेकर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और इजीली एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है जिसमें हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर पाते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी है। Now in 10th question, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. So there are 2 poles AB and CD, रोड के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर, यानी रोड जो है उसकी विड्थ है 80 मीटर। Now from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. So there is a point E on the road between the poles in a straight line joining their foots, and from that point E, the angle of elevation of
वन पोल इज 60 डिग्री, जो पास में है पोल उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ई से 60 है और जो दूर वाला है उससे 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, यानी हमें ए बी और सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल हैं इसलिए कोई भी एक निकाल लेंगे। एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ई फ्रॉम पोल्स, यानी हमें बी ई और डी ई की डिस्टेंस निकालनी है बी से और डी से। तो ये सब हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो ये जो रोड की विड्थ दी हुई है वो है अपनी साइड बी डी, और हमें निकालना है ई बी। सो लेट ई बी इज़ एक्स, ई बी को हम ले लेते हैं एक्स, और ये पूरी साइड है बी डी 80, तो 80 में से हम एक्स हटा दें तो डी ई आ जाएगा 80 माइनस एक्स। दिस इज 80 माइनस एक्स। ओके, अब हमें ये करना होता है दो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में कि हमें कॉमन साइड देखनी होती है। यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं है लेकिन इक्वल है, क्योंकि ए बी और सी डी आर इक्वल। ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल है, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक ट्रायंगल से ए बी निकालते हैं, दूसरे से सी डी निकालते हैं, और ए बी और सी डी को इक्वल कर देते हैं, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर इक्वल। उससे एक इक्वेशन सेटअप हो जाएगी और जिसको हम सॉल्व कर लेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में ए बी फाइंड करना है, बी ई गिवन है, ए बी इज़ परपेंडिकुलर, बी ई इज़ बेस। तो हम लेंगे परपेंडिकुलर और बेस का रेशो जो होता है tan, तो हम लेंगे tan 60 डिग्री इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी ई दैट इज़ x, तो ए बी आ गया बच्चों x√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने ए बी निकाल लिया। अब हमें पता है कि ए बी सी डी के इक्वल है, तो या तो हम ए बी इक्वल टू सी डी लिख दें क्योंकि गिवन है, तो इसलिए सी डी भी कितना हो गया बच्चों x√3, सी डी x√3 आ गया। ठीक है ना, तो अब ये जो ट्रायंगल है सी डी ई, उसमें हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर आ गया x√3, बेस है 80 माइनस एक्स। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते थे कि सी डी भी निकाल लेते, जैसे हमने ए बी निकाला और दोनों को इक्वल कर देते। पर ये भी कर सकते हैं कि भाई ए बी आ गया तो सी डी भी उतना ही होगा। अब सी डी है हमारे पास और डी ई भी है, तो अब हम ले लेंगे ट्रायंगल सी डी ई। तो फिर से यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस, हम बेस भी है तो हम लेंगे tan, लेकिन एंगल है 30, सो tan 30 इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है x√3, बेस कितना है 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई से 80 माइनस एक्स तो 1 से जाके इंटू हो गया, और x√3 से इंटू हो गया, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स, और x√3 इंटू √3 3x, ये माइनस का x उधर गया तो प्लस, तो ये होगा 4x इज इक्वस टू 80, x इज इक्वस टू 80/4, x आ गया अपना 20। ठीक है, सो x आ गया 20 मीटर। अब निकालना क्या है बच्चों, इसमें निकालना है हमें हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल क्या है, हाइट ऑफ द पोल है ए बी या सी डी एंड विच आर x√3। तो इसलिए हाइट ऑफ द पोल ए बी और सी डी विच इज़ इक्वल टू x√3, यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते हैं 20, सो 20√3 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, इसके बाद पूछा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स, यानी हमें निकालना है ई बी और ई डी। तो ई बी तो x है, नॉट डिस्टेंस ई बी इज इक्वल टू x, और x तो हम निकाल चुके हैं कितना है 20। तो उस पॉइंट की एक तरफ से जो डिस्टेंस है वो आ गया 20, और दूसरी तरफ से उसकी डिस्टेंस जो है वो है ई डी। ठीक है, विच इज़ 80 माइनस एक्स, सो ई डी इज़ 80 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो 20, तो 80 माइनस 20 कितना हो गया बच्चों 60 मीटर। तो 20 मीटर और 60 मीटर इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, बोथ द
foot of the poles. So in this way we can solve this type of questions. ठीक है बच्चों, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा चलाएं.